ग्वालियर कलेक्ट्रेट में बैठक में पहुंचे ग्वालियर सांसद भारत सिंह कुशवाहा, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, कैबिनेट मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा समेत भाजपा और कांग्रेस के विधायकों ने लगभग 3 घंटे की मैराथन बैठक में शहर और ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े मुद्दों पर, जन समस्याओं और जारी विकास कार्यों पर मंथन किया। देखिए खास रिपोर्ट। ग्वालियर में हो रहे विकास कार्यों के संबंध में कांग्रेस विधायकों ने जहां एक और सवाल खड़े किए, वहीं सालों से लंबित चंबल से पानी लाने के प्रोजेक्ट पर भी चर्चा हुई। अपने क्षेत्र में अधूरे पड़े कामों को लेकर कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार मंत्री और सांसद के हाथ जोड़ते नजर आए। बता दें कि शहर की टूटी फूटी सड़कों, नल जल योजना, बिजली कटौती और तीघरा से पानी सप्लाई को लेकर गहन चर्चा बैठक में कांग्रेस विधायक साहब सिंह गुर्जर का कहना था कि नल जल योजना काफी अच्छी है, लेकिन धरातल पर नहीं है और सरकार ग्रामीणों को केवल आश्वासन के अलावा कुछ भी नहीं दे रही। नल जल योजना है और हेडपंप का जो विषय आपने उठाया है, किस तरह से इस पूरी बात में मंथन हुआ, क्या निष्कर्ष निकला बैठक में? बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरह से नल जल योजना जो चल रही है, ये योजना तो बहुत अच्छी है, मगर वो धरातल पर नहीं है। नल जल योजना अभी तक कई पंचायतों में हैंडओवर नहीं की गई है। उस योजना की वजह से जो रोडें जो खोद डाली हैं, रोड डैमेज पड़ी हैं, उससे आमजन को निकलने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वैसे भी बारिश का मौसम है तो बहुत परेशानी हो रही है। और जो घर घर में नल की बात कही, उन नलों में पानी तक नहीं आ रहा है। जब नल में पानी नहीं निकलेगा तो उस योजना का कोई मतलब नहीं। तो मैंने कहा जब तक योजना ये चालू नहीं हो पाएगी तब तक लोग प्यास से मर रहे हैं। जिस तरह से हेडपंपों पर प्रतिबंध लगाया गया इस योजना के तहत, जब तक ये योजना चालू नहीं है तो मेरा कहना यही था माननीय सांसद और मंत्री महोदय, कलेक्टर महोदय से, कि इसके लिए हेडपंप की व्यवस्था जब तक की जाए। ये मजरा टोला जो गांव में जहाँ हेडपंप नहीं है वहाँ हेडपंप दिए जाए ताकि वो अपनी प्यास बुझा सके। इसको तो पर आश्वासन दिया है और ये तो आपको पता ही है कि सरकार में सिर्फ आश्वासन मिलते हैं। एक सवाल और यदि इसको अमल किया जाएगा तो निश्चित तौर पर उसका फायदा ग्रामीण क्षेत्र की जनता को, आमजन, किसान, गरीब मजदूर को मिलेगा। छिंदवाड़ा के बाद अमरवाड़ा फतेह भी बीजेपी ने कर लिया है, हार गए। कांग्रेस को हार मिली है वहाँ पर। आखिरी के राउंड के समय ईवीएम भी खराब हुई। फतेह हासिल तो उनके हाथ में करना, वो कर सकते, लेकिन बाकी 13 जो सीटें हैं उसमें से ज्यादातर भाजपा आ रही है। अन्य 7 राज्यों में भाजपा आ रही है, भाजपा हारी है। अच्छा। हो सकता है वहाँ उनका आंकड़ा फिट नहीं हो पाया होगा, और जहाँ उनके आंकड़े फिट हो जाते हैं, जहाँ ईवीएम फिट कर देते हैं, वहाँ चुनाव आया। अमरवाड़ा को लेकर क्या कहेंगे फिर आप? ईवीएम से जीतते हैं क्या अमरवाड़ा? देखो कुछ न कुछ गड़बड़ तो ये होती है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरे प्रदेश और देश की जनता इस बात को कहती है कि हम वोट डाल कर तो आए हैं पर हम हार कैसे गए। हमने तो इतने वोट डाले, इस पोलिंग से हम जीतेंगे, ये क्षेत्र के लोग खुद कहते हैं। तो इस चीज़ को तो हम मानते हैं, जब मतदाता इस बात को कहता है तो हमें उनकी बात पर विश्वास करना पड़ेगा। भाजपा 25 जून को संविधान हत्या दिवस मना रही है। नल जल योजना को लेकर कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार ने भी सरकार की कार्यशैली पर निशाना साधा। उनका कहना था कि नल जल योजना में लाइन बिछा दी गई है, लेकिन पानी कहां से लाएंगे, ये बड़ा सवाल है। वहीं दूसरी ओर ग्वालियर सांसद भारत सिंह कुशवाहा का कहना है कि ग्वालियर में महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स की समीक्षा हुई है। क्षेत्र में जो नल जल योजना जहाँ पे पहले से चल रही है वहाँ बंद पड़ी है, और आगे की नल जल योजना के बारे में बताया कि टंकी बन गई है, पानी की लाइनें डल गई हैं, लेकिन पानी के कोई स्रोत नहीं है। ऐसी तमाम सारी समस्याएं, उनको टंकी भरने के लिए समस्याएं, और मजरे टोलों जो है उनमें नल जल योजना नहीं है, वहाँ हेडपम्प लगाए जाएंगे कि नहीं, जनता पानी कहाँ पिएगी। और जब तक टंकी बनेगी, जब व्यवस्था होगी, तब तक पानी की सुविधाएं क्या है, इन सब चीज़ों पर चर्चाएं अभी चल रही हैं और चर्चा हो रही है। आपने ऊर्जा मंत्री जी से कहा कि बिजली की बड़ी समस्या है ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र। आपकी विधानसभा पार्ट बिहार का भी आपने मुद्दा उठाया, आपने हाथ तक जोड़े कि इस व्यवस्था को आप तो कराई, सब व्यवस्था करा दी। तो वो बोला है मंत्री से, लाइट के बारे में मंत्री से निवेदन किया है कि लाइट की व्यवस्था दुरुस्त हो। बिजली के बढ़े हुए बिल आ रहे हैं, ट्रांसफार्मर फूके पड़े हैं 7-7 दिन 8-8 दिन ग्रामीण क्षेत्रों में, ट्रांसफर शहरों में भी नहीं बदल पा रहे। तो जनता का हाल बेहाल है बिना पानी, बिना बिजली के, क्योंकि इस समय जो उमस का समय है और इस समय बिना बिजली के कोई रह नहीं सकता। तो समस्या है उसके लिए। विकास कार्यों की बैठक है, क्या लग रहा है को विकास हो रहा है? वो सब उसी बात पर चर्चा हो रही है, लेकिन क्या है, समय सीमा पर कोई विकास नहीं हो रहा, और जो विकास हो रहा है उससे कुछ विनाश भी हो रहा है। जैसे पानी की लाइन डाली जा रही है, रोडें खोदी जा रही हैं,
तो रोडों के रोस्टेशन की कोई व्यवस्था ही नहीं है, फंड ही नहीं है, पैसा नहीं है, ये सब रोना यहाँ चल रहा है। महाराजवाड़ा को स्मार्ट किया गया था, उसके संबंध में क्या कहेंगे, क्योंकि बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। स्मार्ट सिटी का तो पूरा पैसा ऐसे ही बर्बाद हो गया और स्मार्ट सिटी देख नहीं रही कहीं स्मार्ट हुई है। अमरवाड़ा सीट पर रिजल्ट सामने आ गया है और औपचारिक अनौपचारिक रूप से चर्चा ये बीजेपी जीत दर्ज होगी, औपचारिक घोषणा होना बाकी है। क्या मानते हैं? नहीं, मुझे पता नहीं अभी क्या स्थिति है। अमरवाड़ा जीत गई, बाकी देश में अमरवाड़ा कैसे जीत गई? हार रही थी अभी तक तो। हाँ, नहीं, 1500 जीत गई। कब? अभी 1500 जीत गई। अच्छा, बाकी देश के अंदर आखिरी में घपला कर दिया। इस दौरान वेस्टर्न बाईपास को लेकर भी चर्चा हुई। दिल्ली का रास्ता सुगम और तेजी से तय हो पाएगा। वहीं जनप्रतिनिधियों ने प्रोजेक्ट के लिए सुझाव भी दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, ग्वालियर।